नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां, जिसकी 5.1 अपन कवर कर चुके थे, 5.2 कवर कर चुके थे सारे उदाहरणों के साथ, और 5.3 का पहला, दूसरा और तीसरा ये क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो चैनल पर जाकर अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखें। और आज अपन करने वाले हैं समांतर श्रेणी में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपको दो फॉर्मूले लर्न करने के लिए मैंने कहा था, एस एन वाला फॉर्मूला और ए एन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ से आगे बढ़ने अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा ताकि चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, यह आपके सामने पूछा गया है कि एपी 9, 17, 25 के कितने पद लें कि योग 636 हो जाए। कितने पद जब कहता है, कौन सा पद कहता है या पदों की संख्या कहता है, अल्टीमेटली आपको एन निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन करना शुरू करें, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया बाबू, आपको दे रखा है ए का मान कितना दे रखा है 9, डी का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे बेटा जी, 17 - 9 करेंगे क्या बच जाएगा 8, और एस एन का मान आपको दिया है 636। ये जानकारी आपके पास है, जो जानकारी है वही से काम चलाना अपन को। एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कहता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड इट इज इक्वल टू एस एन। क्या यही सूत्र होता है? बिल्कुल यही होता है। ठीक है, अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। n ब्रैकेट 2, a मीन्स a का मतलब तो 9 है सर, ठीक है, प्लस n-1 एंड d का मतलब क्या दे रखा है 8, और एस एन का मतलब दे रखा है 636। यहाँ से देखिएगा 9 दूनी हो जाएगा 18, 8 का n से गुणा 8n माइनस 8 एकम 8। अब यहाँ से नीचे का जो 2 है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, तो किस साइड चला जाएगा, इधर गुणे में चला जाएगा, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 एकम 8, और इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लग रहा है बेटा जी, n लग रहा है, और इधर हो जाएगा 12 72। गुणा करने पर इतना ही आएगा, आप करके देख ले। अब यहाँ अगर आप कोशिश करें तो इट इज n एंड 8n 18 और -8 यानी कि प्लस के 10 बच जाएंगे, और उस -12 72 को इधर लाएंगे, मतलब प्लस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सिंपल सा मामला है। अब क्या करेंगे बाबू, ये हो जाएगा आपका 8n² n से गुणा कर रहे हैं, 10 का n से गुणा 10n हो जाएगा, -12 72 बराबर 0। अब अगर पूरी समीकरण में अपन देखें तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 का भाग 2 का भाग जब लग रहा है लगा देते हैं, 2 का भाग लगाते हैं इसके अंदर। पूरी में जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 12 72। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अब आप अगर इसको देखें तो द्विघात समीकरण बन के हमारे पास आ गई है, और द्विघात समीकरण को अपन द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आप चाहें तो यहाँ पर गुणनखंड भी कर सकते हैं। गुणनखंड आप करते हैं तो पहला इंटू तीसरा करते हैं, पहला इंटू तीसरा जब आप करेंगे 4n² का 12 72 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास सामने संख्या आ जाएगी भैया 12 72। देखो यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया तो एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, 12 72 भी तो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास में 636 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन अगर करें इसके टुकड़े तो देखना क्या हो सकता है हमारे पास में, ये हो जाएगा बाबू 4n², 5n के अगर मैं टुकड़े करूं तो 53n कितना आ जाएगा बाबू 53n। टुकड़े कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा दिया है लास्ट क्लास में, 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहीं पर आप अटकते हैं कि ये कैसे आया, क्या हुआ, है ना। तो पहला इंटू तीसरा करके देखिए आप, 636 का अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो ये आता है 2544। ठीक है सर, 2544। तो 5 के ऐसे टुकड़े करने जिनका गुणा 2544 आए। अगर अपन गुणा करते देखते चलें, 50 का अगर मैं 45 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बाबू 5 5 25, 5 20 और 21 2250 आएगा। अब इसको मैं बढ़ाता चलूँ, 50 45 से नहीं आ रहा तो मैं 51 46 से कर लूँ, मैं 52 47 से कर लूँ, मैं 53 48 से कर लूँ, 54 49 से कर लूँ, ऐसे करते जाएंगे आप। तो इन 53 और 48 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा जी 25 44 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कॉमन लेना होगा। यहाँ पर इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ अगर मैं कॉमन देखूँ तो केवल n दिखाई दे रहा है, n से n को निपटा दूँ तो 4n बचेगा। क्या होगा फिर समझिए, ये जो n मैंने कॉमन लिया है, कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जाए, तो n का भाग दोनों में जा रहा है, भाग लगा दीजिए। n का भाग 4n² में लगाते हैं, 4n
प्लस n से n काट करके क्या बचता है 53, ये हो गया माइनस 48n और 636। यहाँ पर आप देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो 12 का भाग इन दोनों में जा रहा है, 12 का भाग 48 में 4 बार जाएगा, n से n लिख दो, माइनस माइनस प्लस कर दो। 12 का भाग अगर आप 636 में देंगे, 12 का मतलब 636 में भाग देंगे तो 53 बार जाएगा और कोष्टक बंद करके बराबर में क्या डाल देंगे 0। अब कंडीशन समझिए बाबू, इसको अपन यहाँ से डिलीट मार देते हैं, ठीक है, जिसकी जरूरत ही नहीं है फिलहाल हमारे को। अब क्या करेंगे, ये 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 जो सेम ब्रैकेट आया है इसको एक बार लिख देते हैं, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 बराबर में 0 एंड द नेक्स्ट वन n माइनस 12, n माइनस 12 इक्वल भी क्या डाल देते हैं 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया जी, जब मैं इसको हल करता हूँ तो 4n बराबर क्या आना है मेरे पास, 53 को भेजिए माइनस का 53 आना है, तो n बराबर माइनस का 53 आएगा, बटे में क्या जाएगा 4। अब इसके साथ अपन लिखेंगे संभव नहीं, ऐसा क्यों लिखेंगे सर, n का मतलब क्या होता है पदों की संख्या। अब किसी भी एपी में 5 पद हो सकते हैं, 6 पद हो सकते हैं, 5.5 पद तो नहीं होते। इसका मतलब 53 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, पहली बात। तो दूसरा माइनस में, तो पदों की संख्या माइनस में भी नहीं होती, दशमलव में भी नहीं होती, तो ये तो संभव नहीं है। तब n बराबर माइनस 12 को भेजेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वें सवाल को देखिएगा बेटा, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 45 योग 400 है, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 योग 400 दे रखा है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखना भैया जी क्या कहा है हमसे, कुछ कुछ तो कहा है सर। इसने हमसे कहा है कि a का मतलब आप क्या ले लीजिए 5 और an इसी को अपन कहते हैं al अंतिम पद, और क्या दे रखा है बेटा जी 45, और योग क्या दे रखा है आपको, योग दे रखा है 400। क्या यही दे रखा है, बिल्कुल हाँ सर यही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन काम शुरू करते हैं। आपका देखो प्रथम पद और अंतिम पद का एक फॉर्मूला है, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो ऐसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/2, वो फॉर्मूला क्या है आपका, n/2 ब्रैकेट a प्लस l बराबर क्या होता है आपका SN निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है। कहाँ से होता है सर बताना जरा, देखिए हम आपको बता देते हैं, ये देखिए है ना। अब अगर किसी एपी में केवल n ही पद है तो n और अंतिम पद l के बराबर होगा, इसीलिए s बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, s बराबर होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। कहाँ पर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर कर दिया। देखो बेटा जी ध्यान से देखना, n का मतलब क्या सर, n का मतलब कितना सर, वो तो हमें निकालना है, अपॉन में 2, a का मतलब कितना है 5, लास्ट पद कितना है 45, बराबर SN कितना दे रखा है 400 दे रखा है सर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें n 45 और 5 को अगर अपन जोड़ें तो क्या हो जाएगा 50, बराबर उधर 400 है, नीचे का जो 2 था बेटा जी वो कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, सिंपल सी बात। तो n बराबर क्या बचा 400 दूनी 800 और गुणे का 50 कहाँ चला जाएगा नीचे, 16 50 80, n का मतलब क्या आ जाएगा 16। कितने पद आ गए 16। अब हमसे कहा है पदों की संख्या निकालो, तो निकाल दी। अब कह रहा है सार्वंतर निकालो, d का मान भी निकालो, d का मान भी निकालना है। चलिए यहाँ से अपन d का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से अपन किसका मान निकाल लेते हैं d का। अब देखिए यहाँ से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, an का मान 45 है, an का मान क्या होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है 45, यही होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगाओ मान, a का मतलब 5 लिखो, n का मतलब 16 माइनस 1, d का d रखिए, बराबर क्या आना है 45। अब इसको अगर अपन हल करते हैं तो बाबू यहाँ पर कितना बचेगा 15 इंटू डी, 15d बराबर 45 उधर है ना, प्लस 5 को भेजूंगा तो 45 माइनस 5 हो जाएगा, तो 45 माइनस 5, तो डिफरेंस कितना आया आपको 45 माइनस 5 40, बटे में क्या आ जाएगा 15। आप चाहे तो 5 के पाड़े से काट देंगे, 5 8 40, 5 3 15, 8/3 इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5वां सवाल आपका हो चुका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पेन कॉपी लेकर के बैठना, चीजें समझ में आएगी। पथरीला पथ है चलो पथिक पग सूझे कोई बात नहीं। क्या कहा, पथरीला पथ है चलो पथिक पग सूझे कोई बात नहीं, हे राह कठिन सब शूल सहो सूरज आता बिन रात नहीं, अपनी मेहनत पर मान करो मजबूर करो उसको इतना, इतना करने पर नहीं मिले मंजिल की ये औकात नहीं। तो सब कुछ होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर उद्देश्य की पूर्ति ना हो तो तरीका बदलिए, उद्देश्य ना बदलिए। शुरू करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 को। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 6 से,
छठा देखो, एक एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। पहला पद क्या दे रखा है 17, अंतिम पद जिसको अपन ए एल भी कह सकते हैं, और वो क्या दे रखा है आपको 350। यदि सार्वंतर 9 है, डिफरेंस का मान क्या दे रखा है बेटा जी 9 दे रखा है, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। पहले तो कितने पद हैं, कितने पद हैं कि लैंग्वेज को समझिए, कितने पद पूछ रहा है मतलब एन निकालना है, पदों का योग क्या है मतलब एस एन निकालना है। ठीक है बाबू, चलिए तो अपन सबसे पहले एन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखना भैया, अंतिम पद ए एन आपको दे रखा है 350। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है बेटा जी, सर a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल्स ए एन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर, गए साल भी होता था। a का मतलब डाल दीजिए 17 प्लस एन माइनस वन करना है, n का मतलब तो निकालना है n माइनस वन, एंड डी कितना है सर, d तो 9 है, इक्वल ए एन 350 है, बस हो गया काम। क्या हो जाएगा यहाँ से, n माइनस वन इक्वल 350 उधर है, प्लस 17 को जब आप भेजते हैं तो माइनस 17 हो जाता है। अब आप देख लीजिएगा n माइनस वन बराबर 350 में 17 निकालिए, कितना बचेगा है ना 33, कितने बच जाएंगे 333। अब ये जो इंटू का 9 था बेटा जी, इसको अपन भेज देंगे नीचे, 333 बटे में क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ है ना, ताकि इसको हम आसानी से खिसका पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये बच गया। अब इसके बाद की कंडीशन देखना बाबू, क्या बचा था n माइनस वन बराबर 333 में 9 से भाग दीजिए, 9 तिया 27, कितने बचे 28 29 30 31 32 33, 6 बचे 3 63, 9 7 63, 37 बार भाग चला गया 333 में 9 का, n बराबर आ जाएगा आपका 37, माइनस 1 को भेजते तो प्लस 1, n का मान क्या जाना है 38। ठीक है, ये n का मान आ चुका आपका, कोई इशू वाली बात नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं, बस करना तो पड़ेगा। गुणे भाग से अगर आप डरते हैं तो मैथ्स आपके लिए नहीं है, सिंपल सी बात है, जो पानी से डरता है वो तैराकी में भाग ना ले, सिंपल। अब देखिए, अब आपसे कह रहा है एस एन भी निकालो, ठीक है सर एस एन निकालते हैं। एस एन के लिए क्या करना होगा, देखो एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड डी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा n का मतलब कितना रखना है सर 38 रखना है, अभी निकाला ना हमने, बटे में 2 कोष्टक 2, a का मतलब क्या रखना है 17 रखना है, a का मतलब 17 प्लस n माइनस वन, n माइनस वन का मतलब 38 माइनस 1, मैं डायरेक्टली 37 लिख दूं क्या 37, और d का मान कितना आ रहा है, d का मान तो सर 9 आ रहा है, ये 9 रख दिया d का मान, बंद कर दो इसको। 38 में 2 का भाग देते हैं तो 19 बार जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 37 नम 370 में से 37 निकालना है, चलो 9 7 63, 6 9 3 27 और 6 33, 333 आ जाएगा। चलिए ये कंडीशन है अपने पास में, हम कर लेंगे 19 गुणा 34 और 333 जोड़ो 33 367 आ जाएगा। अब इनका अपन कर लेते हैं गुणा, आप गुणा करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, आधे घंटे का वीडियो खूब होता है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन आपका हो चुका, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 7 8 9, 7th 8th एंड द 9th क्वेश्चन। 7वां कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालो जिसमें डी 7 22वां पद 149 है। जो जानकारी दे रखी है वहां से शुरू करते हैं। क्या कहा है इन गरीब साहब महाराज ने हमसे, ये इन्होंने कहा है हमसे डी बराबर 7, डी बराबर क्या दे रखा है 7, फिर कहा है आपसे 22वां पद 149 है ना, 22वां पद क्या दे रखा है आपको 149। 22वें पद का सूत्र क्या होता है बेटा जी, a प्लस 21d बराबर 149। अब यहाँ पर देखो a प्लस 21 d का मतलब 7 बराबर 149, a प्लस 21 साता कितना हो जाएगा 147 बराबर क्या दे रखा है 149, तो आपका a आ जाएगा 149 प्लस 147 को उधर भेजेंगे तो माइनस 147 हो जाएगा, और यहाँ पर कंडीशन बचेगी आपके पास में यहाँ कंडीशन बचेगी अपने पास में a बराबर 2, a का मतलब कितना बच गया 2। ठीक है, उसके प्रथम 22 पदों का योग निकालो। प्रथम 22 पदों का योग निकालने का मतलब n का मान क्या दे रखा है बेटा जी 22। अब हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। योग निकालना है तो एस एन बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। अब भी अगर याद नहीं होता है तो ये आपकी अकर्मण्यता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो फिर टीचर की बातें आपकी मानसिक सीमाओं का उल्लंघन कर जाती है, खोपड़ी में घुसती नहीं है। ठीक है,
तो खोपड़ी में घुसे, इसके लिए खोपड़ी खुली रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सर? ये करना पड़ेगा S22 बराबर 22/2 2a। a का मतलब कितना सर? 2 आया। n-1 22 में से 1 गया तो 21। d का मतलब क्या है सर? d का मतलब 7 है। ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पर कितना आता है? 11, 2 दूनी 4, 21 आता 147, जोड़ देंगे 147 और 4 151, 11 का 151 से मल्टीप्लाई करेंगे, 151 एकम 151, बच गए 15, 151 और 15 166। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है, कोई कंफ्यूजन इसमें रहेगी नहीं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? 8वें की। 8वां क्या कह रहा है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालो। क्या कह रहा है? प्रथम 51 पद। प्रथम 51 पदों का योग निकालो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। दूसरा पद तो है 14 और तीसरा पद है आपके पास में 18, और प्रथम 51 पदों का अपन को क्या निकालना है? योग। अब प्रथम n पदों का योग निकालने में क्या मामला रहता है? देखो भैया, चलिए यहां पर नहीं दे रखा। प्रथम n पदों के लिए क्या करना होता है हम आपको बता देते हैं। चलिए जहां पर अपन सवाल कर रहे हैं वहीं पे आ जाते हैं। देखना, ये अपना सवाल था, इसको करते हैं इरेज। हटा दे रहा है यहां से, मैं 8वें की बात करते हैं। देखना भैया क्या कह रहा है। ये है आपके सामने 8वां क्वेश्चन। ठीक है, आपसे कह रहा है 51 पदों का योग निकालो। दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18। दूसरा पद क्या दे रखा है बेटा जी? 14, और तीसरा पद क्या दे रखा है आपको? 18। अब दूसरे पद का मतलब होता है बेटा जी a+d, और वो आपको दे रखा है 14। तीसरे पद का मतलब क्या होता है? a+2d, और वो आपको दे रखा है 18। क्या कर दीजिए बेटा जी? निशान बदल दीजिए। विलोपन विधि आपको हमने समझाई है, यहाँ से यहाँ निपटा देंगे। d-2d, तो माइनस का 1d बचा। 14 में से 18 गए तो माइनस के 4 बचे। माइनस माइनस कैंसिल कर दो अगर आप, तो d का मतलब क्या आया? 4। डिफरेंस कितना आ चुका? 4। ठीक है सर, डिफरेंस आया 4। अब a निकालते हैं, कोई सा भी एक फॉर्मूला ले लो। a+d बराबर क्या दे रखा था? 14। a+d बराबर दिया था 14। a+d की जगह 4 रखो, बराबर क्या है? 14। तो a बराबर आएगा 14 - 4, +4 को भेज देंगे, तो a का मतलब क्या आ गया? 10। अब आपके पास a का मान है, आपके पास d का मान है, और प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का निकाल? 51 पदों का योग निकालना है। सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा दें। सिंपल सा आप क्या फॉर्मूला लगा? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड d। यही होता है, 51 पदों का योग निकालना है। और पहला पद क्या दे रखा है आपके पास में? 10। n-1, 51 में से 1 गया, क्योंकि n का मान 51 है। 51 में से 1 जाएगा तो 50, और d कितना आ रहा है आपका? 4। बंद कर दो इसको। 51/2, 2 दई 20, और ये हो जाएंगे आपके 200। 50 का 4 से गुणा 200, ये आया 51/2 इंटू 20, और 200 को जोड़ेंगे 220, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, गुणा कर लीजिए 0, 51 एकम 51 और 5 56। ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है बाबू, सिंपल सा मसला है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि उससे हमें हौसला मिलता है कि हाँ यार चलो हम मेहनत जो कर रहे हैं उसको कोई देखने वाला भी है। ठीक है, जब कोई देखने वाला नहीं होता तो फिर मेहनत करने का मज़ा नहीं आता। तो आप इस बात को समझें। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 को देखिए, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग s of 7। s का मतलब यहाँ पर सम है बाबू, सम, SUM, सम का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, 7 पदों का योग दे रखा है बेटा जी 49, और 17 पदों का योग दे रखा है 289। 17 पदों का योग क्या दे रखा है? 289, है ना। तो प्रथम n पदों का योग निकालिए। प्रथम n पदों का योग निकालिए। SN आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा इसको। 7 पदों का योग आपको 49 दिया है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसके साथ ये कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, 17 का स्क्वायर 289 आ रहा है, तो अपन क्या ये लिख सकते हैं एस एन बराबर एन का स्क्वायर, सीधा सा आपका आंसर है एस एन बराबर एन स्क्वायर। तो यहाँ 7 था, 7 का स्क्वायर 17 था, 17 का स्क्वायर एन था, तो एन का स्क्वायर। लेकिन करेंगे कैसे, चलो करने का तरीके बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए एस 7 बराबर क्या दे रखा है 49, फॉर्मूला लगाओ। एस 7 बराबर क्या होता है देखना, ये फॉर्मूला याद है आपको, एस एन मतलब n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है एस एन। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर देखना n का मतलब अपने पास क्या दे रखा है बेटा जी, 7 दे रखा है, तो 7/2 कोष्टक 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दे रखा है 49 दे रखा है। नियम से नियम चले अगर तो देखना 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6d बराबर उधर 49 है। ये 7/2 को अगर आप उधर भेजते हैं तो 2/7 हो जाता है, और 7 से 49 7 बार कट जाएगा। तो देखना यहाँ पर 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। आप चाहें तो पूरी समीकरण में 2 से भाग लगा रहा है, लगा दीजिए, 2 का भाग दे देंगे सब में, आधा हो जाएगा, 2a का 1a, ये 3d, ये क्या है 7, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर s 17 दे रखा है, क्या दे रखा है s 17। एस 17 का फॉर्मूला लगाओ, n/2 यानी कि 17/2 कोष्टक 2a प्लस n का मान 17 है, 17 माइनस 1 यानी कि 16d बराबर क्या दे रखा है 289, यही दे रखा है, जो दे रखा है उस पर चलिए आप। ये होगा 2a प्लस 16d बराबर 289, और 17/2 को जब मैं उधर भेजता हूँ तो हो जाता है 2/17। 17 से 289 17 बार कटेगा, यह है आपके पास में 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा जी, इसको कर सकते हैं, मतलब पूरी में 2 का भाग लगा सकते हैं, तो बचेगा a प्लस 8d बराबर क्या आएगा 17। ये समीकरण नंबर क्या आ गया आपके पास में 2। और जब आपके पास 2 समीकरणें आ चुकी है तो आप कोई सा भी आंसर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। 2 समीकरणें अगर आपके पास आ गई है तो कोई सा भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो देखना जरा, ये हो गया फर्स्ट वाला एंड ये हो गया आपका सेकंड वाला, इसको यहाँ फंसा देते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को उठाएंगे बेटा जी, दोनों समीकरणें उठाएंगे। पहली वाली है आपके पास में a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। दूसरी है a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। निशान चेंज कर दीजिए, ये दोनों निपट जाएंगे। 3d में से 8d जाएंगे, क्या बचेंगे बेटा जी 5d, वो भी माइनस के। 7 में 17 जाएंगे तो -10, तो d बराबर क्या है माइनस माइनस काट दो, 10 में 5 का भाग दिया तो 2 आ गया, d का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब आप देखो इसी से अपन को a का मान भी निकालना है, इसी से अपन को क्या निकालना है a का मान भी निकालना है। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 a प्लस 3d का मान क्या आ रहा है 2 बराबर क्या दे रखा है 7, तो a बराबर आ जाएगा 7, 3 दूनी 6 को उधर भेजेंगे माइनस का 6, a का मान क्या आ गया 1। अब आपके पास अगर a का मान भी है और d का मान भी है, अब हमसे कह रहा है कि n पदों का योग निकालो। n पदों का योग तो सर वो एक सूत्र होता है ना यार, हर बार जो अपन यूज कर रहे हैं, कौन सा होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है क्या, यही होता है, यही होता है। तो हो जाएगा आपका n/2 कोष्टक 2, a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 और d का मतलब क्या आ रहा है 2। सिंपल सा देखना, तो आएगा n/2 कोष्टक 2 एकम 2, 2 का n से गुणा 2n, 2 एकम 2, और ये अपने पास में आया n/2 कोष्टक 2 माइनस 2 कट गए, तो यानी क्या बचा इनटू में बचा अपने पास में 2n, 2 से 2 काट दो, क्या आ गया बेटा जी n स्क्वायर, क्या आ गया n स्क्वायर। ये लंबी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताई है ना। छोटी प्रोसेस क्या है, छोटी प्रोसेस वेरी सिंपल है ना, वो केवल अपने आंसर के लिए, लेकिन नंबर चाहिए तो लंबी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी बेटा जी, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे 7 पदों का योग 49 है,
7 बराबर 49, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ S7 बराबर 7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 17 पदों का योग 289 है, S17 बराबर 289, तो मैं लिख सकता हूँ S17 बराबर 17 का स्क्वायर। अगर S7 का मतलब आप 7 का स्क्वायर कर रहे हो तो S8 का मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, S9 का मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो Sn का मतलब n का स्क्वायर नहीं होगा क्या? होगा, वही लिखा Sn का मतलब n का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हो गया। बात करते हैं 10वें की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? 10वां। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है आपसे इसने? A1, A2, A3, AN से एक AP बनती है। AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। AN क्या दिया बेटा जी अपन को? AN बराबर दिया 3 + 4n। अब हमसे कहा प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग निकालो। अब हमें एक AP बनानी पहले और फिर 15 पदों का योग निकालना है। AP बनानी तो ध्यान दीजिएगा, AN बराबर ये दे रखा है, A1 करें तो 3 + 4, n का मतलब 1, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। A2 निकालेंगे तो 3 + 4 कोष्टक 2, 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा। फिर A3 निकालेंगे तो 3 + 4 कोष्टक 3, 4 × 12 और 3 15 हो जाएगा, है ना। इसलिए आपकी AP क्या आ गई बेटा जी? पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15। अब इसमें हमसे कह रहा है कि 15 पदों का योग निकालो। क्या कहा है हमसे? 15 पदों का योग निकालो। देखना बेटा जी, S15 बराबर 15/2 कोष्टक 2a + 15 - 1 × d। n की जगह मैंने 15 रख दिया। अब देखना क्या हो जाएगा, 15/2 कोष्टक 2a। a का मतलब क्या आ रहा है यहाँ से? a बराबर तो सर 7 आ रहा है। a बराबर क्या आ रहा है? 7, है ना। प्लस 15 में से 1 गया तो 14 और d का मतलब कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना कितना आ रहा है? 4 4 का आ रहा है, तो आप d लिख देंगे 4। 11 - 7 क्या आ जाएगा? 4। तो आपका d आ गया 4। अब देखो किसका बॉक्स है, कहाँ ले जा रहा बेटा? क्या कर रहा? 7 दूनी 14 + 14 चौके 56, और ये हो जाएगा आपके पास में 15/2 × 56 और 14 70 आ जाएगा। अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे 35 बार, और 35 का 15 से गुणा 35, 15 × 75 7, 15 × 45 और 7 52, 525 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे? देखो ये कर सकते थे आप कि 15/2 × 70, तो आप सीधा गुणा कर लो। 15 × 7 = 105, 1050, 1050 का आधा कितना हो जाएगा? 525। ये भी आपका तरीका हो सकता था, कोई कहीं इशू नहीं है। तो ये 10वें का पहला क्वेश्चन था। अब 10वें का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। लगभग आपकी 28 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो आधा घंटा समथिंग क्लास हो जाएगी। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। 10वें का दूसरा करते हैं फिर, ठीक है। तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। चलिए अब देखना बेटा जी, बात को ध्यान से समझते चलिएगा, कहीं पर भी आपको समस्या नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा जी, 10वें का दूसरा क्या कह रहा है आपसे? AN का मतलब दिया है आपको, AN का मतलब दिया है आपको 9 - 5n, 9 - 5n। A1 निकालिए, 9 - 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएंगे तो 4। A2 निकालिए, 9 - 5 कोष्टक 2, 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा माइनस का 1, ठीक है। A3 निकालिए, A3 निकालिए, 9 - 5 कोष्टक 3, 5 × 15, 9 में से 15 जाएंगे माइनस के 6, ठीक है। इसलिए आपकी जो AP है बेटा जी वो क्या आ गई है? 4 - 1 - 6 से चलती रहेगी। अब हमसे कह रहा है 15 पदों का योग निकालो। 15 पदों का योग निकालने से पहले देखिए, A का मतलब 4, डिफरेंस का मतलब दूसरे में से पहला पद निकालना है,
-1 में से 4 को घटाएंगे तो -1 -4 क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, बस ये रख दो। S15 बराबर 15/2 कोष्टक 2, A का मतलब क्या रखना है 4 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14, और D का मतलब क्या रखना है आपको -5। ये हो जाएगा 15/2 कोष्टक 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंजा 70। ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड 8 में से 70 जाएंगे माइनस के 62, और बटे में क्या आना है 2 से 62 को काटेंगे तो माइनस का 31 का 15 से गुणा करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये आपकी प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 7 सवाल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे 11वां, 12वां, 13वां, 14, मतलब 11 से लेके 20 तक नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।